70औं गणतन्त्र दिवस जनरल सैल्यूट कंधे शांत करेगा कंधे शत बाजू शांत करेगा बाजू शत विश्राम अखिलेश चतुर्वेदी आईपीएस पुलिस अधीक्षक दार्जिलिङको आगमन भइसकेको छ। सत्तरौं गणतन्त्र दिवस समारोहमा उपस्थित हुनुको निम्ति जिल्लापाल महोदय जयश्री दास गुप्ता यसको आगमन भइसकेको छ। महोदय, प्रजातंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महोदय। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिङ। आप लोग टाइम दे
जिल्ला शासक महोदयको तर्फबाट 70औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आफ्नो सन्देश जनमानसमा हम सबको नमस्कार पेश करते हैं। आज का दिन हमें उन लोगों को याद आ रहा है जिनके बहुत त्याग से और बहुत मेहनत से आज हम गणतंत्र, स्वतंत्र, प्रजातंत्र बने हैं एवं उसको मेंटेन कर रहे हैं। There are a lot of sacrifices which have gone into making this nation, and these sacrifices continue. On behalf of the entire district of Darjeeling, I convey my deep respect and gratitude to all those who have sacrificed their lives, their happiness, so that we could have a better future and leave a better world for our children. On this day, we reflect on some achievements that we have been able to make on our district level. The girls in our country, and I'm proud to see that there are so many ladies today in the parade. The girls in our country are half of the population and who are equally responsible for our future. And in order to take our country forward, it is essential that girls as well as boys should be well educated and should be in a position to decide on their own destiny. The Kanya Shri scheme was launched by the state government in 2013. And the main aim was to ensure that girls stay in school longer and that girls can be protected from the evils of child marriage. In 2017-18, we have brought thousands of girls under the purview of the scheme. More than 6,000 girls have received a one-time grant of 25,000 rupees, which is given on completion of their education, provided they stay unmarried. And we hope that with this, they will be able to take forward their dreams of higher education. From this year onward, we have also waived the income limit for Kanya Shri scheme, ताकि जो बहुत रूरल इलाका में है, गांव में है, इंटीरियर में है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ती है, वैसे भी लड़कियों कन्या श्री स्कीम के भीत में आ जाए और देश को आगे बढ़ाने के काम पे वो भी इक्वली शामिल हो पाए। सरकार का और एक स्कीम है रूपश्री, जो कि 25,000 रुपया का वन टाइम ग्रांट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, प्रोवाइडेड लड़की का उम्र 18 साल से ज्यादा हो और लड़का का उम्र 21 साल से ज्यादा हो। Apart from financial assistance, one of the main aims of the scheme is to reduce incidence of child marriage, क्योंकि आज तक भी ये हम दिख रहे हैं कि child marriage कम हो रहा है, लेकिन आज भी हो रहा है। And when a man or a woman, or let us say a boy or a girl, are physically and emotionally not strong enough to take the responsibility of family, it can only mean disaster for the succeeding generations. हमारा और भी कुछ स्कीम्स है, जैसे बांग्ला फसल बीमा योजना लॉन्च किया हुआ है,
जहां पे पैडी क्रॉप के लिए, धान के लिए किसान का जो प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस को, वो पूर्ण रूप में पश्चिम बंगाल सरकार भर देता है। तो बोडो धान के लिए हमारा बांग्ला फसल बीमा योजना सिलीगुड़ी में चालू है। इस बार पहली बार दार्जिलिंग पहाड़ में हम आलू जो चाष करते हैं उनको फसल बीमा योजना के आवते में ला पाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मेनी स्कॉलरशिप्स व्हिच आर रनिंग। आपको पता ही होगा कि शिक्षाश्री माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बहुत सारा स्कॉलरशिप चलता है ताकि हमारा जो SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं जो मेधावी है लेकिन गरीब घर से है, वो भी अपना पढ़ाई ठीक तरह से कंप्लीट कर पाए। दार्जिलिंग ऐसा एक जिला है जिसमें सांस्कृतिक डाइवर्सिटी बहुत है। इतना डाइवर्सिटी, इतना सारा भाषा, चाहे आप आदिवासी भाषा बोलिए, चाहे लिप्चा, भूटिया, राई, जो भी बोलिए, इतना डाइवर्सिटी इतना छोटा इलाका में पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। इस पे हमारा बहुत गर्व है। और सरकार का एक स्कीम है लोक प्रसार प्रकल्प, जिससे हम कोशिश करते हैं जो हमारे लोक शिल्पी है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, उनका ट्रेडिशनल आर्ट प्रिजर्व रहे। दार्जिलिंग जिला में अभी 3000 से ज्यादा ऐसे लोक शिल्पी है जो हमारे सहायता करते हैं, गांव-गांव में जाके डेंगू अवेयरनेस, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करते हैं अपने भाषा से, अपने कला से। और हम गर्वित है कि इससे सिर्फ हमारा कला प्रिजर्व हो रहा है, यही नहीं, जो सोशल मैसेज है वो भी गांव के एकदम अभ्यंतरीण जगह तक पहुंच जा रहा है। और एक स्कीम है सबूत साथी, जिसमें स्कूल के बच्चों को साइकिल दिया जाता है। तो ये स्कीम शुरू होने से आज तक ये सिलीगुड़ी में है, प्लेन्स में अराउंड 80,000 बच्चों को साइकिल मिला है, जिससे स्कूल का अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा, लड़कियों के लिए सेफ्टी, पैदल चलने में जो दिक्कत होता था, अब साइकिल में जाने से सेफ्टी भी बढ़ा है। इसके हिसाब से बच्चे स्कूल में ज्यादा आने लगे हैं, पढ़ाई भी कंप्लीट करने में इनको सहायता मिल रहा है। सो वी आर हैप्पी टू से दैट दीज आर ओनली सम ऑफ द फ्यू स्कीम्स दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सो दैट ऑल ऑफ अस कैन प्रोग्रेस टुगेदर। अल्टीमेटली सरकार आप सबके साथ है, लेकिन सरकार कभी फैमिली या सोसाइटी का जगह नहीं ले सकता है। एक बच्चा को लालन पालन करना, पढ़ाना, उसको सही संस्कार सिखाना, उसका फैमिली और उसके जो आसपास सोसाइटी है उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब सोच के काम करें कि हम जो कर रहे हैं उससे सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे सक्सीडिंग जनरेशंस, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर बिना सोच के हम स्कूल बंद कर देते हैं, 4-4 महीने से स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, मिड डे मील बंद, नुकसान किसका हो रहा है? हमारे बच्चों का हो रहा है। ये हमारा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों बोल नहीं पाता है उतना, लेकिन हम उनके फ्यूचर से खेल भी नहीं सकते हैं। सो वी शुड हैव दैट सेंस। ईश्वर हमें सुबुद्धि दे, ईश्वर हमें शांति दे, और हम हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास आज है वो हमारा नहीं है, हम हमारे बच्चों से लेके रखे हैं, और वो सुंदर बना के बच्चों को ही देना है हम लोगों को, ताकि उनके लिए हम एक अच्छा भविष्य बना सके। This is my appeal to all the people of this district. May we progress together. May we have the wisdom to see what is wrong and what is right. May we not be misguided. May God always be with us. Thank you. Vande Mataram. Jai Hind. अभी मैं जय जय पुकारूंगा, आप लोग मेरे साथ जय जय। बैठ, निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल। बैठ, कंधे शब्द करेगा, कंधे शब्द। महोदय, परेड समाप्ति का इजाजत दिया जाए महोदय।
3 में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। जसको कारण आज हामी आजाद भएका छौं र अब चौरस्ताको यस प्राङ्गणमा प्यारेड कमान्डर इन्सपेक्टर सुवीर कुमार दत्त आरआई दार्जिलिङको अगुवाईमा बहुजाति बहुसंस्कृति भएको यो देश अतुल्य भारत इन्क्रेडिबल इन्डिया हामी भारतवासी भन्नमा गर्व गर्छौं। कमान्डर इन्सपेक्टर सुवीर कुमार दत्त फर्स्ट प्लाटुन कमान्डर सलामी प्रदान गरिनुभएको छ। हेमन्त खाती फर्स्ट प्लाटुन कमान्डर उहाँले आम पुलिसलाई अगुवाई गरिनुभएको छ। यसरी नै दोस्रो प्लाटुन कमान्डर उमेश तामाङ एसाले पनि वेस्ट बेङ्गाल सशस्त्र बाहिनीलाई अगुवाई गरिनुभएको छ। थर्ड प्लाटुन कमान्डर अमर सिंह राई उहाँले सलामी प्रदान। फोर्थ बटालियन फोर्थ प्लाटुन कमान्डर किशोर प्रधान उहाँले महिला सिभिल पुलिसलाई सलामी प्रदान। यसैगरी पुरन राई यसरी नै फिफ्थ बेंगाल एनसीसी कंटिजेंट कमांडर प्रणय राय फिफ्थ बेंगाल एनसीसी पछि वेस्ट बेंगाल फायर एंड इमर्जेंसी सर्भिस उहाँहरु द्वारा पनि राष्ट्रिय ध्वजमा सलामी प्रदान। खतानी पाइप एंड दार्जिलिङ पुलिस जसको अगुवाई गरिनुभएको छ कन्स्टेबल बसन्त थापा। पाइप बैंड जसको अगुवाई गरिरहेको छ हवलदार मौसम थापा। ब्रास बैंड एएसआई महेन्द्र खतानीको अगुवाईमा राष्ट्रिय ध्वजमा सलामी प्रदान।
5 Band दार्जिलिङ पुलिस जसको अगुवाई गरिरहनु भएको छ कन्स्टेबल बसन्त थापा उहाँद्वारा राष्ट्रिय ध्वजमा सलामी प्रदान। बिना होके कहिले पनि पछि हट्ने छैन जसको अगुवाई गरिरहनु भएको छ हवलदार मौसम थापा राष्ट्रिय ध्वजमा सलामी प्रदान। विश्वमा लडाकु जातिको रूपमा परिचित वीर गोर्खा जातिको यस बुद्धको बाहुलीबाट तपाईलाई अघि नै जानकारी गरायो केटु कन्याश्री पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा बालिकाहरूको शिक्षामा बढोत्तरी गर्न उहाँको शिक्षालाई उच्च स्थानसम्म पुर्याउनको निम्ति सरकारद्वारा दिवसको अवसरमा साथसाथै अपरेसन एसपी महोदय श्रीमान अमरनाथ के आईपीएस उहाँको बाहुलीबाट पनि यी कन्याहरूलाई भेट स्वरूप यी बेङ्गल्स भेट गरिरहेका छन् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा। साथसाथै डीएसपी महोदय सिद्धार्थ दोर्जीज्यू उहाँको बाहुलीबाट पनि कन्याश्रीका यी बालिकाहरूलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यो बेङ्गल भेट गरिरहेका छौँ। र अब हामी प्रेजेन्टेसन बाई द आईसीडीएस स्टुडेन्ट्स उहाँलाई आफ्नो कार्यक्रमको साथ तयारी भएर बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र सर्वप्रथम पैट्रियोटिक सङ्ग बेस्ड डान्स बाई लोक प्रसार प्रकल्प आर्टिस्ट आईएनसी डिपार्टमेन्ट राज्यका एसपी महोदय डीएसपी महोदयको बाहुलीबाट पनि यी कन्याश्रीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यो बेङ्गल बहुभाषी बहुजाति बहुसंस्कृति भएको यो देश हामी भारतवासी भन्नमा एसपी महोदयलाई यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म यहाँ निम्ताउँदछु।